गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा हम कब करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं। तो इसको हम वैसे जब हमारे सब्जेक्ट क्या होता है, सामने होता है, ठीक है, और जब हम डायरेक्टली बोलते हैं इधर आइए या बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, तो हम ये नहीं बोलते आप बैठ जाइए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो जब सामने सब्जेक्ट हो तो बार बार हम यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये बोलते हैं कम हेयर, इधर आइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, स्पीक लाउडली, तेज बोलिए, कीप साइलेंस, या ठीक है कीप क्वाइट, इस तरीके से। तो जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमारे सब्जेक्ट क्या होता है, सामने ही होता है। तो हम उसमें सब्जेक्ट न लगा के हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बाजार जाइए, गो टू द मार्केट, अपनी किताब पढ़ो तो रीड योर बुक, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इधर आइए, कम हेयर, बैठ जाइए, सिट डाउन, कृपया थोड़ी जगह दीजिए तो प्लीज़ मेक अ रूम, ठीक है, कृपया एक मधुर गीत गाइए तो प्लीज़ सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, सुई में धागा डालो तो थ्रेड द निडल, कमीज के बटन बंद करो तो बटन अप द शर्ट, ठीक है, बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, गंगा में स्नान करो तो टेक अ बाथ इन द गंगा। तो ये क्या है, हमारे और एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो जैसे कि हम किससे बनाएंगे, डू नॉट या डोंट, ठीक है, किससे बनाएंगे, डू नॉट या डोंट। इसका मतलब क्या होता है, मत, जैसे ऐसा मत करो, जब सब्जेक्ट आपके सामने है तो डोंट डू दिस, ये मत करो, ठीक है। इस तरीके से जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डोंट या डू नॉट से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारे घर मत आना तो डू नॉट कम टू आवर हाउस, मुझसे बात मत करो तो डू नॉट टॉक टू मी, फर्श पर मत थूको तो डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, उनसे मत झगड़ना, डू नॉट क्वेरल विथ देम, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम किससे बनाते हैं, डोंट या डू नॉट से हम सेंटेंस बनाते हैं। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, नेवर का यूज़ भी करके यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस से, जैसे कभी मत आना या कभी नहीं, ठीक है। इस तरीके से कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर कभी मत आना तो नेवर कम टू आवर हाउस, ठीक है, वह यहाँ कभी नहीं आएगा तो ही विल नेवर कम हेयर, मैंने कभी शराब नहीं पी तो आई नेवर ड्रिंक वाइन, वे कभी विज्ञापन नहीं करेंगे तो दे विल नेवर एडवर्टाइज, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नेवर का यूज़ करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और चीज़ है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसको यूज़ करते, जैसे तातीते आकर तो आ जाए शब्द, ठीक है, जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, तातीते आ जाए और साथ में तो आ जाए, जैसे कि मैं करता तो हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, सर मैं होमवर्क करता तो हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आ जाए, बाद में है, हूँ, हो, या पास्ट में था, थी, थे आ जाए, ठीक है। तो तब भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ और समझना, डू डज के बाद नॉट आता है तो प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, बट यहाँ पर डू या डज के बाद फिर से क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना रहे हैं। जैसे कि मैं जाता तो हूँ तो आई डू गो, ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, इसका क्या होगा, आई डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वह खाना बनाती तो थी पास्ट में तो सी डिड कुक द फूड। इस तरीके से जब हमें ये बोलना हो कि मैं ऐसा करता तो हूँ, वह ऐसा करता तो है, ठीक है। अब देखिए इसी का यूज़ एक और तरीके से यूज़ होता है कि जोड़ डाल के कोई बात, मतलब जोड़ डाल के कोई बात हम कही जाए, तब भी हम क्या करते हैं, डिड का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, या डू को यूज़ करते हैं। हमने उसे पत्र लिखा था, मतलब हम जोड़ डाल रहे हैं, मैंने करा तो था, हमारे बोलने के टोन थोड़ा सा चेंज हो, मैंने ऐसा किया तो था, ठीक है। तो वी डिड राइट हिम अ लेटर, उसने गाना गाया था तो सी डिड सिंग अ सॉन्ग, शीला ने मुझे बुलाया तो शीला डिड कॉल मी। तो जब भी हमें थोड़ा सा जोर डालकर बात को हम कहते हैं कि ऐसा किया तो, मतलब ऐसा किया था मैंने, ठीक है, तो इसके लिए भी हम डिड का यूज़ करके डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं थोड़ा सा। मोहन पक्का बदमाश बनता तो है तो मोहन डज बिकम अ कन्फर्म रॉक,
तुम उसकी हंसी उड़ाते तो थे, तो यू डिड मोक एट हिम, हम यह फिल्म तो देखेंगे, तो वी विल सी दिस मूवी, वे मनगढ़ंत कहानियां सुनाते तो हैं, तो दे डू नैरेट कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, ठीक है। उसने मुझे धोखा दिया तो था, तो ही डिड डिसीव मी, वह तो पैसों के लिए मरेगा ही, तो ही शैल डाई फॉर मनी। तो इस तरीके से ये क्या है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और डू या डस से सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो यूज़ है वो है हैव यू एवर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका यूज़ क्या होता है, हैव यू एवर, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे कि हम कोई काम कर चुके हैं, जैसे आई हैव टॉट दिस चैप्टर, मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो वही उसकी का मतलब इंटेरोगेटिव है कॉन्सेप्ट, हैव हैज पहले आता है जैसे, फिर सब्जेक्ट आता है, इसमें अब क्या लग गया, सिर्फ एवर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आपने 5 स्टार होटल में कभी खाना खाया है, क्या आप कभी सलमान खान से मिले हैं, क्या आपने ये मूवी देखी है। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम हैव यू एवर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है, ये मजाक में हम किसी से बोलते हैं, तो हैव यू एवर सीन योर फेस इन द मिरर, ठीक है। क्या आपने कभी बाहर इंग्लिश बोली है, तो हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश आउटसाइड। क्या आपने कभी किसी गरीब की मदद की है, तो हैव यू एवर हेल्प्ड एनी पुअर पर्सन। क्या आपने कभी अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया है, तो हैव यू एवर गिफ्टेड योर मदर। इस तरीके से ये क्या है, हैव यू एवर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे क्या आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है, तो हैव यू एवर थॉट अबाउट योर फ्यूचर। क्या आपने कभी आपके पुराने कपड़े दान दिए हैं, तो हैव यू एवर डोनेटेड योर ओल्ड क्लॉथ्स। क्या आपने कभी समाज के लिए कुछ किया है, तो हैव यू एवर डन एनीथिंग फॉर योर सोसाइटी, ठीक है। क्या आपने कभी किसी बुरे काम को रोका है, तो हैव यू एवर स्टॉप्ड एनी बैड वर्क। क्या आपने कभी अपना मुंह धोया है, तो हैव यू एवर वॉश्ड योर फेस। तो ये क्या है, हैव यू एवर। आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यूज जो है वो है लेट का, ठीक है। अब लेट का मतलब वैसे क्या होता है, दो या देना। आपने टू लेट भी लिखा देखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे मकान के सामने टू लेट लिख देते हैं। टू लेट का मतलब किराए से देना भी होता है, मतलब कि किसी को घर, मकान, दुकान, गोडाउन, शोरूम किराए से देना है, तो उसके लिए भी टू लेट का मतलब क्या होता है, किराए से देना। बट लेट का मतलब यहाँ पे दो, ये वाला दो नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1 2 1 2, ये वो वाला दो नहीं है। यहाँ पे दो का मतलब क्या है, देना। जैसे कि जब हम अनऑफिशियली किसी को बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे बनाते हैं, लेट से यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है। अब लेकिन इसमें रूल जो रहेगा वो इसमें भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये भी लेट क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हमारे क्या है, सेंटेंसेस स्टार्ट है। तो लेट के बाद फिर से एक और सब्जेक्ट आएगा, वो लेकिन वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव केस आई यू वी दे ही शीट नेम, ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या जाएगा, मी, तो वी का अस, दे मतलब यू पे सेंटेंस नहीं बनेंगे इसमें, दे का देम, और ही का हिम, और शी का हर। तो ये पांचों का यूज करके ही हम सेंटेंस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे ही कॉल्स मी, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आई नहीं आया, क्या आ गया, मी, तो ये ऑब्जेक्ट की है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि आई कॉल हिम, मैं उसे कॉल करता हूँ, तो ये मी की जगह यहाँ सब्जेक्ट ये बन गया, तो ये क्या आ गया, आई, और ये ही यहाँ पे क्या बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो ये चेंज हो गया, मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आएंगे वो क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे कि मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक, ठीक है। लेट हर गो, उसे जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से लेट के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मुझे अखबार पढ़ने दो, तो लेट मी रीड द न्यूज़पेपर। बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। उसे भाषण तैयार करने दो, तो लेट हिम प्रिपेयर द स्पीच। पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होने दो, तो लेट देयर बी अ वॉर विथ पाकिस्तान। जो हो रहा है उसे होने दो, लेट इट हैपन व्हाट्स हैपनिंग। हमें जाने दो, तो लेट अस
गो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, और लेट का यूज़ होता है, वो होता है कोई सेवा प्रस्तुत करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको चाय दूं तो लेट मी गिव यू टी, आपके लिए कुर्सी लाऊं तो लेट मी ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, ठीक है। आपके लिए कुछ लाऊं तो लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, आपको कागज और पेन दूं तो लेट मी गिव यू पेपर एंड पेन। तो इस तरीके से भी लेट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा कोई जानकारी देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि चोर कौन है तो लेट मी टेल हु द थीफ इज, ठीक है। मैं स्पष्ट करता हूं कि क्या हुआ तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ के लेट के, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं कि उन्हें क्या चाहिए तो लेट मी से व्हाट दे वांट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है, इस तरीके से पहले सब्जेक्ट आएगा फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैं स्पष्ट करता हूं कि मामला क्या है तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट द मैटर इज, ठीक है। मैं वर्णन करता हूं कि वह धनी कैसे बना तो लेट मी डिस्क्राइब हाउ ही बिकेम रिच, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, लेट के एग्जाम्पल थे। अब लेट से ही क्या बना, लेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है, चलो या आओ। अब एक चीज और ध्यान देना कि लेटस की ही, लेटस मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा करने दो, और लेट्स दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, है इसकी ये फुल फॉर्म, मतलब लेट्स क्या है, लेटस की ही शॉर्ट फॉर्म है, बट इन दोनों को यूज करेंगे तो इनका मीनिंग अलग अलग निकलता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे कि आप सभी लोग मिलकर मुझसे परमिशन अगर मांग रहे हैं कि हमें ऐसा करने दो, सर हमें जाने दो, तो आप बोलेंगे लेट अस गो, लेट अस गो फुल फॉर्म बोलेंगे आप। लेकिन आप किसी से परमिशन नहीं मांग रहे हैं और आपके साथ जितने भी लोग इंक्लूडेड हैं, आप सबको मिलकर बोल रहे हैं कि चलो सब मिलकर चलते हैं, तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे लेट्स गो। समझ में आ गया। जब आप किसी से बोल रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें ऐसा करने दो, तो लेट अस गो या लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस ऑपरेट मोबाइल। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ जितने भी लोग हैं उस आइडिया में आप सबको इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि चलो सब मिलकर खाना खाते हैं, तो लेट्स टेक डिनर या लंच या लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं। तो इस तरीके से ये फ़र्क होता है। चलो क्रिकेट खेलते हैं तो लेट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमें क्रिकेट खेलने दो, तो यहाँ पे अब देखिए आप किसी से बोल रहे हैं कि हमें खेलने दो, ठीक है। तो यहाँ फुल फॉर्म आएगा लेट अस प्ले क्रिकेट। आओ आनंद लें, आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ जितने भी लोग हैं, तो लेट्स एंजॉय। आओ कॉफ़ी पिए तो लेट्स हैव कॉफ़ी। तो इस तरीके से ये क्या है, लेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए लेट्स को ही सुझाव या सजेशन देने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब हमें सो जाना चाहिए तो लेट्स स्लीप नाउ। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए तो लेट्स प्रे टू गॉड। हमें यह फिल्म देखनी चाहिए तो लेट्स वॉच दिस मूवी। हमें यह कार्य खत्म कर देना चाहिए तो लेट्स फिनिश दिस वर्क। तो ये क्या है, लेट्स के और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे लेट को और समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखिए एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि डू इट, करो इसे, ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया। यहाँ सब्जेक्ट क्या है नहीं है, डायरेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब एक्टिव से पैसिव में जब हम इसका चेंज करते हैं तो रूल क्या हो जाता है, लेट से शुरू करते हैं, लेट, फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हमारा जो इसका हम पैसिव अगर बनाएं तो लेट लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो लेट इट बी डन। तो ये क्या है, हमारे एक्टिव से पैसिव हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं एक्टिव से पैसिव में, जैसे कि एक्टिव सेंटेंस है ओपन द डोर, ठीक है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, मतलब लेट होगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की ओपन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ एक्टिव क्या है, थ्रो द बॉल, पैसिव में क्या होगा, लेट द बॉल बी थ्रोन। तो ये क्या है, हमारे एक्टिव से क्या है, पैसिव सेंटेंस हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस बनते हैं उनके भी हम पैसिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू।